कभी कभी सपने पैसे से नहीं जुनून से बनते हैं और कभी बॉलीवुड के सपने भी एक छोटे से शहर मालेगांव की गलियों में जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, साल था 1997 का। इंडिया में इंटरनेट नहीं था और सिनेमा सिर्फ बड़े शहरों में खेल माना जाता था। लेकिन तभी एक छोटे शहर मालेगांव में एक बड़ा सपना देखा नासिर शेख ने। एक ऐसे लड़के ने जो टेक्सटाइल मिल में काम करता था, लेकिन उसका दिल कैमरे के फ्रेम्स में धड़कता था। और यहीं से शुरू होता है एक फिल्मी सफर। बडिंग वीडियोग्राफर से एक कैमरा लिया गया, लोकल चाय वाला, मैकेनिक, टेलर, सबको एक्टर बनाया और टारगेट सेट हुआ शोले के मालेगांव वर्जन का। जिस शहर में कभी किसी ने फिल्म बनाने के बारे में सोचा भी नहीं होगा, वहाँ पर बनी एक कैंपी, फनी और फुल ऑन लोकल ब्लॉकबस्टर। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। वीडियो के एंड में हम आपको दिखाएंगे असली टीम, असली लोगों को जिन्होंने मालेगांव के सिनेमा को जिंदा किया। So stay connected till the end and don't forget to subscribe to Thriller Explorer for more such trending and emotional movies journey, क्योंकि ये कहानी आपको ना सिर्फ हंसाएगी बल्कि रुलाएगी भी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मालेगांव के जिगरी दोस्तों को दिखाया जाता है। नासिर, नदीम, फारूक, शफीक, अकरम और आलिम। नासिर और नदीम मिलकर एक वीडियो पार्लर चलाते हैं जहाँ पर वे पायरेटेड मूवीज दिखाते हैं। फारूक एक राइटर था जो हमेशा अपनी फिल्म स्क्रिप्ट लिखता था। शफीक एक लूप में काम करता था और अकरम एक फोटो स्टूडियो चलाता था और शादी ब्याह के फंक्शन और वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता था। आलिम एक टीचर था और स्कूल में पढ़ाता था। नासिर की एक गर्लफ्रेंड भी थी, मलिका, और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मालेगांव में उस वक्त सिनेमा हॉल्स का बूम चल रहा था। नासिर के हॉल की कंडीशन काफी ज्यादा खराब। लोगों को तड़क भड़क और एक्शन वाली फिल्म पसंद थी, जबकि नासिर के हॉल में चार्ली चैपलिन का शो लगा रहता था, इसलिए वो और भी बहुत ज्यादा परेशान रहता था। फिर एक दिन नासिर और शाफिक नासिर की एक हिट पिक्चर लेने जाते हैं और वहाँ पर एक कैसेट शॉप के बाहर हराम और हलाल टेप्स अवेलेबल लिखा होता है। नासिर शॉपकीपर से पूछता है कि ये क्या होता है। शॉपकीपर उसे समझाता है कि 2 VCR से डिफरेंट फिल्म के सीन मिक्स करके एक नई मूवी बनाई जाती है। वो नासिर को एक डेमो भी दिखाता है जो उसे बहुत पसंद आता है और अब तो नासिर को आइडिया मिल ही गया था कि उसे आगे क्या करना है। वो मालेगांव वापस आकर डिफरेंट फिल्म क्लिप को जोड़कर एक नई मूवी बनाता है और लोगों को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती है। नासिर के वीडियो पार्लर में अब भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन तभी एक दिन पुलिस वहाँ पर पायरेसी का बहाना देकर नासिर के पार्लर को तोड़ फोड़ देती है और नासिर का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो जाता है। अब नासिर ने ठान लिया था और वो डिसाइड करता है कि पायरेसी और पुलिस का टेंशन से बचने के लिए वो अब अपनी खुद की मूवी बनाएगा और वो चाय की टपरी पर मीटिंग करने अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है। नासिर अपने सारे दोस्तों को मूवी बनाने के लिए कन्विंस करता है और सभी लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। नासिर घर पे जाता है और नासिर का भाई निहाल उसे शादी करने के लिए एक लड़की मलिका से मिलने के लिए कहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वो मलिका नहीं है जिससे नसीर प्यार करता है। मलिका के घर जाकर उसे पता चलता है कि मलिका के पेरेंट्स शादी से इनकार कर देते हैं क्योंकि मलिका पढ़ी लिखी लड़की है और उन्होंने पहले ही उसका रिश्ता मुंबई के एक एजुकेटेड लड़के से फिक्स कर दिया था। अब सीन होता है रात का, जहाँ पर नासिर और मलिका साथ में बैठे होते हैं। मलिका, जो उसकी एक्चुअल गर्लफ्रेंड है, दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं और मलिका नासिर से कहती है कि तुम अपनी पिक्चर बना लेना, हर एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। ये कह के मलिका चली जाती है और नासिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें फारूक का घर दिखाया जाता है। फारूक के पापा और उसकी सौतेली अम्मी उसके न्यूज़पेपर के कॉलम जिसमें उसके आर्टिकल्स थे उन्हें रद्दी में बेच देते हैं। फारूक को बहुत गुस्सा आता है। वो डायरेक्टली नसीर के वीडियो पार्लर पहुंचता है और पाँव मार के कहता है कि मैं तेरी पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखूंगा और सारे दोस्तों को भी समझा दूंगा। नसीर सुन के एकदम खुश हो जाता है। फिर सीन चाय की टपरी का आता है। सारे दोस्त पिक्चर बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं और नासिर उन्हें समझाता है कि मालेगांव में टेंशन बहुत है, इसलिए हम कॉमेडी मूवी बनाएंगे। फिर वो आइडिया देता है कि हम मालेगांव के लोगों के साथ में मिलकर मालेगांव का शोले बनाएंगे और सारे दोस्त एग्री हो जाते हैं। अब सारे दोस्त मिलकर ओरिजिनल शोले मूवी को ध्यान से देखते हैं और फारूक पूरी कहानी को अपने स्टाइल में लिखता है और सबको उनके कैरेक्टर समझा देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बसंती के रोल के लिए कोई लड़की ही नहीं मिल रही थी। एक दिन नसीर शादी में वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त एक लड़की को देखता है जो उसे बसंती, मतलब कि जो उसकी मूवी में बसंती बनेगी वही होती है। लड़की कहती है मैं कर लूंगी, लेकिन मेरा एक दिन का 1000 फीस होगा और मुझे अलग से मेकअप रूम चाहिए। फीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन नसीर को पिक्चर तो बनानी ही है, इसलिए वो हाँ कर देता है।
अब होती है शूटिंग शुरू और बीच में ही अकरम को एक नई शादी की वीडियो की रिकॉर्डिंग की बुकिंग मिल जाती है। वो नसीर को बताए बिना जाने लगता है। तभी नसीर आ जाता है और साथ चलने को कहता है। अकरम मना कर देता है लेकिन नसीर जिद करने पर उसे भी साथ ले जाता है। लोकेशन पर पहुंचते ही नसीर शॉक हो जाता है क्योंकि ये तो मलिका की शादी है। मलिका नसीर को देखकर बहुत रोती है और फिर अपने दूल्हे के साथ में चली जाती है। अगले दिन इस्माइल नाम का आदमी आता है जो आपको मैच स्टिक कंपनी की फिल्म एड बनवाने के लिए 8,000 रुपए देने को तैयार हो गया था और साथ ही में नसीर की टीम को डिनर ट्रीट भी देता है। नसीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन फारूक को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसे तैसे मालेगांव की शोले कंप्लीट हो जाती है और फाइनली वो दिन आता है जब नसीर के पार्लर में मूवी रिलीज होनी थी। शुरू में तो कोई नहीं आता लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। पिक्चर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और हाउसफुल शोज होने लगते हैं। नसीर अब एक सेकंड हैंड फियाट मतलब कि एक बाइक खरीद लेता है। अब सीन आता है दोबारा चाय की टपरी का और नसीर के सब दोस्तों को बताता है कि शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने 16 मूवीज के बाद में शान बनाई थी। अब हम भी शान की पैरोडी बनाएंगे। इस्माइल भाई एडवांस देने को भी तैयार है। नसीर की बातें सुनकर फारूक को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब हमें ओरिजिनल मूवीज बनाना चाहिए ना कि पैरोडी। लेकिन नसीर पैरोडी फिल्म शान बनाने के लिए तैयार था। फारूक नसीर को काफी भला बुरा कहने लगता है जिसके बाद में दोनों में काफी लड़ाई होती है और फारूक नसीर के साथ छोड़कर मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ता है। कुछ दिनों बाद नसीर का भाई निहाल उसका रिश्ता सबीना के साथ में तय कर देता है। ना चाहते हुए भी नसीर को सबीना से शादी करना पड़ती है क्योंकि सबीना नासिर से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। अब आता है फंक्शन का सीन जहाँ पर मालेगांव की शोले हिट होने के बाद में सारा क्रेडिट नासिर को दे देते हैं और सबको बताया जाता है कि सिर्फ 30,000 रुपए की पिक्चर से उन लोगों ने 3 लाख तक की कमाई करी है। ये देखकर नासिर के सारे दोस्तों से गुस्सा हो जाते हैं और एक रात सारे दोस्त नासिर से कहते हैं कि पिक्चर में तो हम सभी ने मिलकर काम किया और नाम और पैसा सिर्फ तुझे मिल रहा है। बहस बहुत बढ़ जाती है और शफीक को छोड़कर सारे दोस्त नासिर का साथ छोड़ देते हैं। और सेम हम फारूक के ट्रैक को देखते हैं जहाँ पर मुंबई में कोई भी डायरेक्टर उसकी कहानी सुनकर मूवी में काम देने को तैयार ही नहीं होता। तभी आलम उसे बताता है कि फारूक भाई तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया है और अब वो नहीं रहे। फारूक टूट जाता है और आखिर में मालेगांव वापस आ जाता है। नासिर अब नौटंकी बनाने वाले आसिफ अलबेला के साथ मिलकर कॉमेडी मूवी मालेगांव की बारात बनाता है पर लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि ये एक पैरोडी मूवी थी। नासिर एकदम टूट जाता है। अगले दिन हम लूम में काम कर रहे शफीक को देखते हैं। काम के बीच में शफीक की तबीयत एकदम से खराब हो जाती है। नासिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है जहाँ पर पता चलता है कि उसे कैंसर है। कैंसर की खबर सुनते ही सारे दोस्त इसे देखने के लिए वापस आ जाते हैं। काफी इलाज के बाद में डॉक्टर बताता है कि अब शफीक नहीं बच पाएगा, इसे यहाँ से ले जाओ और अब इसकी जितनी हो सकती है उतनी सेवा करो। डॉक्टर की बातें सुनकर एकदम दुखी हो जाता है। एक दिन नासिर को ख्याल आता है कि फारूक ने एक कहानी लिखी थी जिसमें गरीब लुम वाला लड़का गुटखा किंग से टक्कर लेता है और उसी पर बेस्ड मूवी बनाने के लिए नासिर फारूक से मिलता है और बताता है कि इस मूवी में हमारा शफीक एक सुपरमैन बन के गुटखा किंग से लड़ाई करेगा, तो बस इसकी कहानी तैयार कर। दूसरी तरफ नासिर शफीक को रोज चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर को सुपरमैन के पिताजी का रोल दे देता है ताकि वो रोज मालेगांव आकर शफीक को चेक करते रहें और डॉक्टर भी नासिर की बात मान लेते हैं क्योंकि ये उनका बचपन का सपना था। और फिर सारे दोस्त शफीक के लिए एक होकर मूवी बनाने लगते हैं जिसमें गुटखा किंग का रोल अकरम को मिलता है और फिर मूवी शूटिंग शुरू हो जाती है। मूवी का नाम रखा जाता है सुपरमैन ऑफ मालेगांव। काइंड ऑफ कूल ना। आखिरकार मूवी बनकर तैयार हो जाती है और ओपनिंग डे का सीन होता है जहाँ पर शफीक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नासिर को सल्यूट करता है उसे सुपरमैन बनाने के लिए और जनता भी मूवी देखकर बहुत खुश होती है और हमें पता चलता है कि शफीक बचपन से ही आसमान में उड़ना चाहता था और इसी सपने को पूरा करने के लिए नासिर ने ये मूवी बनाई थी जिसमें उसने ग्रीन स्क्रीन का भी यूज किया था। अब हम फाइनल मोमेंट की तरफ चलते हैं जहाँ पर 30 साल की उम्र में लंग्स कैंसर की वजह से शफीक की मौत हो जाती है। फारूक भी 45 इयर्स की ही उम्र में मर जाता है। आलम मुंबई चला जाता है और उर्दू पढ़ाने लगता है और अकरम अपनी घटना पर बेस्ड बुक लिखता है। अब हम मिलते हैं उन असली फिल्म मेकर से जिन्होंने अपने सपनों के लिए मालेगांव को छोटा सा बॉलीवुड बना दिया। नासिर शेख वही वीडियो पार्लर वाला है जो मालेगांव का क्रिस्टोफर नोलान निकला। आज भी नए फिल्म मेकर्स को वो कई सारी सीख दे रहा है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे शफीक शेख की जो कि हमारा असली सुपरमैन है जो ना सिर्फ कैंसर से लड़ा पर अपनी फिल्म में भी जीत गया।
अब बात करते हैं फारूक कुरैशी की, जो राइटर भाई जिनके डायलॉग्स में दम था और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और याद करते हैं उन्हीं के साथ में उनकी कहानियाँ। अकरम शेख, कैमरा का मैजिशियन, अब भी वो मालेगांव में ही चलाते हैं अपना स्टूडियो। आलम पठान मास्टर जी, जो कि मुंबई चले गए हैं, पर दिल हमेशा मालेगांव में ही छोड़ गए। तो दोस्तों, जहाँ पर पाउडर लूम से कपड़े बनते हैं, वहीं इन लोगों ने सपनों की मूवीज बना दी। स्क्रीन पर अभी जो आपने तस्वीरें देखी वो है असली सुपरमैन ऑफ मालेगांव। और अगर आपको इनकी कहानी इंस्पायरिंग लगी तो ये वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग लगा। और हाँ, ऐसे ही रियल और इमोशनल मूवीज़ के लिए थ्रिलर एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।